तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। नहीं रहने दो। देखो दत्ता, हमारे बीच जो हुआ है ना उसे भूल जाओ, और अभी तुम्हें चोट लगी है ना उस पर ध्यान दो। मैंने पट्टी बांध दी है ना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आती हूँ मैं। आई, रोटी ना उनके आने के बाद बनाऊंगी। मतलब क्या, गरम गरम खाएंगे ना वो? ठीक है, वही तो काम करता है ना वो, तो उसे गरम गरम खाने को ही मिलना चाहिए। चाय दीदी, अब क्या आप मेरा मजाक उड़ाती रहेंगी? नहीं रे बाबा, तू अपने पति की इतनी तारीफ कर रही है ना, इसीलिए बस मेरी आंखों से पानी आ गया है ना। आई, तुम ननंद और भाभी अपने बीच में मुझे मत लाना। अरे कल तुम दोनों एक हो जाओगी, फिर एक कहेगी माँ ने ऐसे कहा, दूसरी कहेगी सास ने ऐसा कहा, इसलिए चुप रहना ही सबसे अच्छा है। ये देखो, अब देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसे ही हंसती रहा करो, जिसका जो होना है होने दो। कल को जब मेरा भांजा पैदा होगा ना, तो वैसे हंसते हुए होना चाहिए। तुम्हारे जैसे चिड़चिड़ा हुआ तो? दीदी, मैं क्या चिड़चिड़ी हूँ? अरे नहीं रे, तेरी आवाज कहाँ आती है घर में? देखा आपने दीदी? आई, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं? सरिता भाभी। क्या हुआ पांडू, चिल्ला क्यों रहा है? माई, सरिता भाभी। क्या रे पांडू, क्या हुआ? कांच से चोट लग गई। कहाँ लगी? मैंने कितनी बार बोला है चप्पल पहन कर जा। नहीं, मुझे नहीं लगी, उनको लगी। खून निकला है। अरे किससे लगी? उनको। उनको किसको? भूल गया। रुको, मैं ही देखती हूँ। हाँ। चलो चल के देखते हैं किसको लगी है। मैं भी देखती हूँ। कान से चोट लग गई, खून भी निकला उनका। हाँ, दत्ता भाऊ को कांच लगा, खून निकला। लो पानी लो। रुको, मैं ही पिलाती हूँ। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? दत्ता, अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आप? खाना भी वहीं पर खाना? हाँ, अरे क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करेंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे इसे तो शर्म नहीं है। आपने भी छोड़ दी क्या? हाँ, कोई देख लेता तो क्या बोलता? सरिता शांत हो जाओ। मैं सिर्फ इसे पानी दे रही थी, और वो भी तुम्हारे ही घर का पानी है। पानी को ना नहीं कहते ना। दत्ता, पानी पियोगे क्या? नहीं। नहीं क्यों? हाँ, अरे नहीं क्यों? पियो ना, पियो, पूरा हंडा भर कर पियो। जब उसमें कुछ मिलाकर देगी ना, तब पता चलेगा आपको। अरे सरिता, मेरे पैर में कांच चुभी है ना, इसलिए वो। तो पत्नी मर गई थी क्या? आई है ना, बहन है ना? हमें आवाज देते तो क्या हम लोग नहीं आते? दत्ता, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? देखा ना छाया दीदी, अंदर इनके बारे में मैं क्या क्या बोल रही थी। और देखिए, अब क्या बोलूं मैं इनके बारे में? क्या बोलूं मैं, बताइए?
आई, तुम तो समझो ना। पहले वो पट्टी खोलो। अरे सरिता, पैर पर जो पट्टी बांधी है उसे खोलिए। खोलिए, कहा ना मैंने। रुकिए, आप ऐसे नहीं मानेंगे। अरे सरिता, अरे सरिता, मत कर सरिता। सरिता मेरी बात तो सुन। सरिता, अरे सरिता। सरिता, चलिए चलिए, खोलिए वो पट्टी। पैर ऊपर अरे कीजिए। सरिता, अरे सरिता, कुछ नहीं होगा आपको। पट्टी सरिता, खोलने दीजिए। उल्टा इस पट्टी के बांधने से और कुछ हो जाएगा। सब उल्टा हो जाएगा। वश में कर लेगी आपको। और ये क्या मरहम पट्टी करेगी? इसे दूसरों का बुरा करने के अलावा कुछ आता है क्या? हाँ, आप भी फंस गए ना इसकी जाल में। सरिता, ऐसी बात नहीं है। वो सच में। क्या बोल रहे हैं आप? आई, देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं। ये औरत सही और हम झूठे हैं। हाँ, इस औरत ने क्या जादू कर दिया है, क्या पता। अरे इसे जानते नहीं हैं आप। तू लक्ष्मी, जाना यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। सरिता, तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ। मेरी वजह से दत्ता के पैर में कांच लगा। अगर ऐसा है ना, तो दूसरों का बुरा होने से पहले मेरा ही बुरा होना चाहिए। अरे क्या कर रही हो ये? आपको क्या करना है? हाँ, कांच पर खड़ी रहने दो उसे, या अंगारों पर भी चलने दो। सरिता, उसे पहले इधर लेकर आ। चलिए चलिए, बोल रही हूँ ना। वो नारियल। पैर उठ नहीं रहा है आपका? हाँ, पांडू लेकर आए ने। चलिए चलिए, कह रही हूँ ना। अरे संभल कर। चलिए, मरहम पट्टी करवा रहे हैं वहाँ। चलिए। अरे आपको किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? अरे मैं घूमने नहीं गया था वहाँ पर। सुबह से तुम ही पीछे पड़ी थी ना। नारियल लाओ, नारियल लाओ। गए थे ना, तो नीचे देखकर अच्छे से चलने को नहीं होता? अरे देख कर ही चल रहा था। इतने में उस घर से घुंघरू की आवाज आई। तभी बोलूं कि आपका ध्यान कहाँ था। अरे मेरा ध्यान तो था ही। घुंघरू की आवाज आई इसलिए देखा। तो जाना था ना घर के अंदर। महफिल में बैठ जाते आप भी। सरिता, ये क्या बोल रही हो? जो सच है वही बोल रही हूँ। आपको जाना है ना, तो जाइए। मैं ना अब रोने वाली नहीं हूँ। क्या है आपके मन में? मैं ना घर के लोगों से कहती रहती हूँ कि मेरे पति जैसा ना कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सीधे अपने रास्ते चलता है। और आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? घुंघरू की तरफ ना। अरे मेरी माँ, तू समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलती से हो गया। हाँ, लेकिन गलती हुई कैसे? अब बोला ना गलती हो गई। अब जहाँ लगा है वहाँ हल्दी लगाओ। आई, आई, आई। जाओगे फिर से? क्या है ये? यहाँ कांच किसने डालकर रखे हैं? किसी को लग जाएंगी ना। लोगों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए ऐसे काम करते हैं। क्या पाटनकर भाभी? मैं उठा लेती हूँ। आप क्यों करेंगी? जिसने किया है उसे समझ नहीं आता क्या? मैं ही उठा लेती हूँ।
हाँ? अरे पैर को क्या हुआ आपके? आपके पैरों में भी चुभ गया लगता है। जिसने किया उसके मुंह में कीड़े पड़े। वो मेरी वजह से ही हुआ है, उठाती हूँ मैं। क्या आपके पैरों में बहुत लगा है? नहीं, ठीक है। और क्या काका, कैसे हैं? कुछ नहीं, चिट्ठियां बांटने जा रहा हूँ। अरे, आप फिर से सारे पत्र इकट्ठे रखने लगे? वो मैं बंडल बनाने ही वाला था, पर वक्त ही नहीं मिला ना। लाइए, दीजिए, मैं कर देती हूँ। अब भी ना, अब क्या कहूँ। कागज दीजिए मुझे। कागज? ये लीजिए पेपर और पेन। ये लीजिए। चलता हूँ। हाँ, कहाँ गई है ये? इतनी रात को जाएगी भी तो कहाँ? मैं जानती थी अन्ना, तुम मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। तुम मेरे पास लौट के जरूर आओगे।
आई, वो बाबा को चाय देने गई थी ना, हाँ। तो चाय पी क्या उन्होंने? नहीं पी ना, अलमारी खोल कर बैठे। अब क्या बोले उन्हें भी, किस लिए करते हैं वो ये सब? अब मैं भी क्या बोलूं? आई, हम लोग भी क्या कर सकते हैं? बाबा ना उस पाटनकर बाई की उंगलियों पर नाचते हैं। वो अभी घर में नहीं है ना, तो पहाड़ जैसा दुख हुआ होगा उनको। कहाँ गई है क्या पता। एक बार में अपना मुंह ढाकर चली जाए ना यहाँ से। कहाँ गई है ये? पान का डिब्बा। जब भूख लगे तब खा लेना। आप मुझे भूखा रहने देंगी क्या आई? अरे काम करते करते खाने का समय कहाँ मिलता है? जैसे आपको बड़ा वक्त मिल जाता है। अब तो आप मेरे हिस्से के भी सारे काम करने लगी हैं, और ऊपर से ये सब कुछ। तेरी आई ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? क्यों? अरे काम करती कहाँ है तू? क्या हो गया आई? तो क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? आई? अरे अरे आराम से। आई? कितने दिनों बाद आई है। मेरी याद नहीं आती ना आपको? याद तो आती है, पर अब चिंता नहीं होती। तेरी आई है ना यहाँ पर, कितना ध्यान रखती है तेरा। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आई, आप अकेली आई हैं क्या? नहीं रे, तेरे बाबा मुझे अकेला छोड़ेंगे क्या? हाँ, बाहर बैठे हुए हैं, अन्ना से बात कर रहे हैं। आई, मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। हाँ? अरे रुक जा, चाय लेकर जाना। दे पानी दे। ठीक है। अन्ना, आज कैसे आना हुआ? आज हम बड़े कलेक्टर बन गए हो क्या? बहुत पैसा हो गया तुम्हारे पास? बदन पे चर्बी चढ़ गई है क्या? इस घर में बेटी दी है तो क्या रुबाब दिखाओगे? अन्ना, मुझसे क्या गलती हुई? मुझे माफ करना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपनी औकात भूलने की गलती की तुमने, पर मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज कैसे आना हुआ? अन्ना, 5 साल में एक बार हमारे यहाँ देवी की जत्रा होती है। दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आने और जत्रा का क्या संबंध है? नैहर आई हुई लड़कियों के लिए दर्शन अच्छा होता है उनका। मेरा कहने का मतलब है कि पिछली बार बच्चा खो गया था ना, इसलिए मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि आपकी अगली जत्रा से पहले अगर हमें खुशखबरी मिली तो बेटी को बच्चा होने से पहले तुम्हारे दर्शन के लिए लाऊंगा। अब बच्चा होने में ज्यादा दिन नहीं रह गया है। सरिता की हालत ऐसी नहीं है कि जा सके, पर अगर पीढ़ी तक सरिता को लेकर जाएंगे और दामाद जी अंदर जाकर देवी को नारियल चढ़ा दे तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नारियल चढ़ाना है? हाँ। कितने? एक ही। 500 नारियल चढ़ाना। पैसे मैं दूंगा। बच्ची को लेकर जा रहे हो
तो हमेशा के लिए लेकर जाओ। अल्लाह, पिछली बार ही तुमसे कहा था, एक बार लड़की हमारे घर में आ गई तो तुम्हारा हिसाब खत्म। फिर भी तुम इस घर में आए। अब यदि अपनी लड़की को ले जाना चाहते हो तो हमेशा के लिए लेकर जाओ, और चाहो तो दामाद को भी लेकर जाना हमेशा के लिए। बाबा, क्यों जाएंगे हम दोनों इस घर से बाहर? सरिता, रुकिए बाबा, कुछ कमी रह गई थी क्या मुझसे? हाँ, एक बहू के नाते सारे कर्तव्य निभा रही हूँ मैं। क्या कमी रह गई मुझसे, या फिर मेरे पति से? इस घर के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम लोग। मेरे पति तो इस घर में नौकरों की तरह काम करते हैं। घर के लोगों को खुश रखने के लिए, उन्हें सुखी रखने के लिए क्या नहीं करते वो। फिर भी हम दोनों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं आप, वो भी मेरे बाबा के सामने। क्यों सुनेंगे हम ये सब? सरिता, चुप रहे, नहीं तो क्या करेंगे? बोलिए ना, क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारिए ना, पर आपका अपमान होते मैं नहीं देख सकती, और ना ही इस घर के बाहर जाऊंगी। सरिता, क्या हुआ? अगर मुझे मायके जाना है ना, तो हमेशा के लिए चली जाऊं, ऐसा फरमान निकाला है इन्होंने। क्यों सुनूं मैं इनकी? क्यों सहूं मैं ये सब? आई, अगर ये मेरी जान भी ले लेना तो भी चलेगा, पर मैं बोलूंगी। अगर मेरे आई और बाबा का अपमान होगा तो मैं नहीं सहूंगी। अन्ना नायक, आपके नायक खानदान का नाम मुझे मिला। बाकी क्या दिया है आपने मेरे पति को? क्या दिया है आपने, बताइए ना। और हमें कुछ नहीं मिला ना, इस बात का दुख नहीं है, पर अच्छा बर्ताव तो कर सकते थे ना। और अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो आपके साथ मुझे कैसा बर्ताव करना है वो मैं ही तय करूंगी। बाबा, अंदर चलिए। सरिता, अरे रहने दे, हम लोग जा ही रहे थे। कहीं नहीं जाएंगे आप। बाबा अंदर चलिए, आपकी बेटी का घर है ये। अब आप जब चाहे तब आ सकते हैं यहाँ। किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाबा चलिए अंदर। सरिता, हम निकलते हैं। चलिए, कह रही हूँ ना। रहने दो। आप अंदर चलिए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए, बैठ जाइए यहाँ पर। आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। हम चलते हैं। कहीं नहीं जाएंगे आप। बाबा, ये आपकी बेटी का भी घर है। सरिता, जिद मत कर बेटा। कैसी जिद आई? हक है मेरा इस घर पर। और बाबा, हम लोग नहीं आए थे ना इनके यहाँ, बाबा ही आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। आप पर बोझ बन गई थी क्या मैं? हाँ, तो फिर हम बातें क्यों सुने? सरिता, बस कर। मुंह में जो आए मत बोल, मुंह बंद कर अपना। अरे ससुर हैं वो तेरे। चुप हो जा। अब जो हुआ सो हो गया। हाँ, अब वो विषय बंद। हाँ, बंद वो विषय। अभी आए हैं ना, तो आराम से बैठिए। अच्छा, मुझे बताइए क्या हुआ? भाभी, हमारे यहाँ नैहर आए लड़कियों के लिए देवी की जत्रा होती है हर 5 साल में। सरिता के लिए जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करना था, उसका ये न्योता लेकर आया था। दामाद जी भी नारियल चढ़ा आते तो मन्नत पूरी हो जाती।
पर अब अन्ना अगर नहीं कह रहे हैं तो सरिता, ऐसे जाएगी तुम मायके? जा, हाँ, उनके साथ जा तू। दत्ता, तू भी जा। हाँ, एक विनती थी आपसे। अरे आप विनती क्या कर रहे हैं? हक है आपका, बोलिए। आप सब लोग जत्रा में आते तो अच्छा होता। अच्छा दत्ता, छाया को भी साथ ले जाना। हाँ, मैं क्या हुआ? चल। आई, मैं तो कहती हूँ कि आप भी चलिए। अरे पर आइए, परवट छोड़िए ना, चलिए मेरे साथ। भाभी, आप भी आइए ना हमारे साथ। खाना खाकर रात को वापस आ जाना, ज्यादा दूर भी तो नहीं है। आ जाएंगे सब। माधवा, अरे पूजा क्या कोई रोज रोज होती है आई? देखो, आप जाओ, मैं हूं ना। किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा घर का। हाँ हाँ। आई, हम लोग चलते हैं। अच्छा, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। सरिता को ध्यान से ले जाना, कोई तकलीफ ना हो उसे। सरिता, जाओ मायके जाकर आओ। ढूंढिया, हाँ, उठ वहां से। आ, इधर आके बैठ। बैठ। नहीं नहीं अन्ना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नहीं, रहने दीजिए। अब उठेगा या मैं उठूं? हाँ, उठाकर बिठाऊं तुझे? नहीं। हाँ, इधर आके बैठ। जी। बैठ। हाँ। बैठ। ये किसके लिए? किसके लिए है अन्ना? तेरे लिए। तुझे और चाहिए तो बता मुझे। बोतलें मेरे लिए हैं अन्ना। बोतलें। लेकिन पहले बता कि कहाँ है वो? कौन अन्ना? हाँ? पाटनकर बाई। नहीं, वो मुझे नहीं पता। सच बोल, कहाँ छिपी हुई है? अन्ना, मैं इन बोतलों की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ। तुझे क्या चाहिए? हाँ, ये ले, बता, कहाँ है वो पाटनकर बाई? ना, अब किसकी कसम खाकर आपको बताऊं जो आपको सच लगेगा? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे सच में नहीं पता पाटनकर बाई कहाँ है, सच में। हाँ, नहीं। चल निकल, निकल। निकल। आई, क्या कर रही हैं? ये हार ले। अरे देखने के लिए नहीं दिया, इसे पहन ले। अरे आई, ये चूड़ियाँ, इन्हें भी पहन ले। चूड़ियाँ भी? इतना सब? अरे रखने के लिए थोड़ी है, त्योहार है तो पहनना चाहिए ना। अब तू मायके में जा रही है तो सब तुझे देखेंगे ना, नायक की बहू। आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। आई, अरे नथनी रह गई। अब देख कैसे भूल गई। अभी देती हूँ। ये लो, नथनी लो। आई, कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल नायकों की बहू दिख रही हो। हाँ तो मैं तो हूँ ही नायक की बहू, तो क्यों नहीं लगूंगी मैं? ऐसी पीली पीली बनकर जाओ, लोगों की आंखें चौंधियानी चाहिए। क्यों आई? हाँ? अच्छा, हो गया आई? हाँ। तो आप सब अच्छे से रखो। हाँ, बंद करो। वैसे तो मैं हूँ घर पर,
अब निकलो, वरना मेले में जाने में देर हो जाएगी। तुम सबके लिए खाना बना दिया है। हाँ हाँ, वो मैं संभाल लूंगा, आप लोग निकलो। चलो चलो। निकलते हैं। क्या रे, सब कुछ बराबर ले लिया है ना? हाँ। दत्ता, देवी को चुनरी चढ़ानी है, वो सब रख लिया ना? सुनिए, आई के यहाँ के लिए नारियल की बर्फी रखनी थी, रखी ना? नहीं लिए ना? पागल समझो क्या मुझे? हैं? सबसे पहले वही लिया है, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ता मुझे। चलो, वरना देर हो जाएगी। बैठो गाड़ी में। हाँ। माधवा, हाँ? ये आएंगे ना तो उन्हें खाना देना। हाँ, उनके सोने के बाद ही तू सोना। हाँ। दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेना। हाँ हाँ, बहुत देर हो रही है। अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ? आइए, जल्दी आओ, देर हो रही है। हाँ, आती हूँ। संभल कर। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, और बाहर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। बाड़े में वो एकदम अकेला था। हाँ। और अचानक दरवाजा खुलता है धड़ाम से। हाँ। जो सूझ रहा है लिख लेना चाहिए। पेन, कागज, छह। इंदो, 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 इंदो। आज बाड़े में कोई दिख नहीं रहा है। शेवंता, तुझे आज बाड़े में लेकर आता हूँ। हाँ। शेवंता वहां से यहाँ पर आई, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आई, पर आंखों के सामने होकर भी दूर रहती है। तो फिर उधर ही थी तो क्या बुरा था? हा? कम से कम हाथ में तो आती थी।
यहाँ पर सिर्फ देखते रहने का, मुलाकात ही नहीं। शिवन तो बाबा। तू हाँ, मैं माधव। हाँ? घर में क्या कर रहा है तू? मतलब? तू नहीं गया? सरिता क्या? नहीं, मैं आपके लिए यहाँ रुका हूँ ना। मेरे लिए? हाँ। मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी तो बात क्या नहीं। तेरी माँ ने पहरा देने के लिए रखा है तुझे? नहीं, मतलब आप आए और आपको कुछ चाहिए होगा तो इसलिए। बाबा बैठिए ना। बाजू हट। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा बाबा, पानी चाहिए? दूं? नहीं। ठीक है, तो आप शांति से बैठिए, मैं खाना गरम करके लाता हूँ। गरम गरम खाना खाइए और सो जाइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ है? हवा आनी चाहिए ना। हाँ। गरम 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 खाना लाता हूँ, जल्दी। बाबा रहने दीजिए, इतनी गर्मी नहीं है। अरे भाभी को क्या चाहिए देखना, सब्जी परोसना उनको। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शर्मा क्यों रही है? बहू का ही तो घर है ये। बहू का नहीं है, बेटी का है। क्या तू क्या देख रहा है? तू उन दोनों के बीच में जाने की सोच तो नहीं रहा ना? हम दोनों पराए हैं उन माँ बेटी के लिए। जमाई राजा शर्माइए मत। हाँ, ये अरे बाबा, देखिए। आप किस लिए? देखो बेटा, भले ही आप जमाई राजा हैं, पर हमारे लिए बेटे की तरह हैं। मुझे भी कोई गोद ले लीजिए। हाँ। क्या बोलती है ऋतु? रहने दीजिए। छाया, तुम्हारा जब भी मन करे ना, तुम यहाँ आ जाना। तुम हमारे लिए पराई नहीं हो। सरिता, तू जहाँ, मैं इधर ही रुकूंगी आई के पास। आप लोग भी खाइए ना। हम बाद में खा लेंगे। आप पहली बार आई है ना, मेहमान नवाजी नहीं करूँ क्या? भाभी, अन्ना को बुरा तो नहीं लगेगा ना? अभी तो हम मेले में देवी के दर्शन के लिए आए हैं, पर कभी तो सरिता को अपने मायके में भी आना चाहिए ना, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, इतनी देर तक रुके, यहाँ पे खाना खाया। अजय, आप इतना सब मत सोचिए। हम आए, देवी का दर्शन लिया, अच्छा लगा हमें। माधव भैया और अन्ना के लिए डिब्बा दे दूं क्या? क्यों? हम खाना बना कर आए हैं, और बाबा तो कभी कभी घर में खाना भी नहीं खाते हैं। छाया, आप उनके गुस्से के बारे में मत सोचिए। अजय, गुस्सा नाराजगी क्या हमेशा रहती है क्या? एक बार पोता हो जाने दो, फिर देखना कैसा बर्ताव करते हैं वो। सरिता, तू भी खाना खा लेना बेटा, उसे भी खाना परोस देना। हाँ। नहीं तो जाने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ। बाबा, मैं खाना लाया हूँ, गरम किया है। आई ही बनाकर गई थी, तो अभी गरम है, जब तक खा लीजिए। नमक भी लेकर आया था, ये लीजिए। अगर कुछ कम लगे तो फिर इसमें डाल लेना। हाँ, मैं अचार भी लाने वाला था, पर अचार का डिब्बा ही खाली था, क्या करता। अरे पानी नहीं है, पर लगेगा ना। यहीं रखता हूँ। और हाँ, चावल भी परोसा है। मुझे जो समझ में आया कि आपको कितना चाहिए उतना मैंने दिया। अगर आपको और चाहिए तो मैं नीचे से लेकर आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं चलता हूँ। रुक। और कुछ चाहिए था क्या? पर आई ने इतना ही बनाई थी। बैठ। नहीं, रहने दीजिए बाबा, मैंने खाना खा लिया है।
आई ने कहा था कि आपके आने के बाद खाना खाना, पर आप कब आएंगे कब नहीं मुझे इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था ना, इसलिए मैंने मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है। मतलब अगर मैं जल्दी खाना ना खाऊं तो मुझे तकलीफ होती है। बाबा आप खाना खाइए ना। मैं बाद में खा लूंगा, तू बैठ यहाँ पर, बैठ यहीं पर। बाबा मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तेरी जान ले लूंगा ऐसा बोला था। बाबा तेरी जान ले लूंगा ऐसा सिर्फ बोला था, ले ली क्या जान? नहीं। अरे तेरी जान लेना मेरे लिए बहुत आसान था, फिर भी ली तेरी जान। तुझे इस घर में आने नहीं दूंगा ऐसा बोला था, फिर भी आने दिया ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घर में जब कोई नहीं होगा तब आप मुझे। अरे इतना बुरा नहीं हूँ रे मैं। हाँ? तेरे इस कान के नीचे कितनी बार मारा है ना? हाँ, अब मार खाने के लिए तू कोई बच्चा नहीं रहा, और सारी बातें बाप की माननी चाहिए ऐसा भी नहीं है। शादी कर ली है, अब तू बाप भी बनेगा। अब तू बाप बनने वाला है तो मैं तुझे कैसे डरा सकता हूँ? अच्छी पढ़ाई की, शहर में जाके पढ़ा, पैसा भी अच्छा कमा लिया तूने। हाँ? हाँ। अब तुझे सब समझ में आता है? हाँ? हाँ हाँ। अच्छा है बैठ। नहीं नहीं बैठ। हाँ। ले नहीं रहने दीजिए। पीता नहीं है तू? नहीं मतलब एक बार आपके सामने बात करने की हिम्मत जुटा पाऊं इसलिए थोड़ी सी पी ली थी, पर उसके बाद कभी नहीं पी, सच्ची। अच्छा तो अब हिम्मत नहीं है? हाँ। ले। अरे अब तो औरतें भी पीती हैं, तू तो मर्द है, मर्द। अन्ना नाइक का बेटा है तू, शर्माता क्यों है? हाँ? ले। वैसी बात नहीं है बाबा, मुंबई में कभी कभी पीता हूँ। ले। अच्छा हाँ, नहीं कुछ नहीं।